अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर शीबा अकरम। हेल्थ केयर गाइडलाइन चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक है एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल केयर से मुराद है कि एक प्रेग्नेंट औरत जब हमारे पास आती है तो हम किस तरह से उसका ख्याल रखते हैं। एंटीनेटल केयर का मकसद होता है कि एक प्रेग्नेंट लेडी की हेल्थ को हम प्रमोट करें, प्रोटेक्ट करें और उसको मेंटेन कर सकें। और इन तमाम एंटीनेटल विजिट्स के दौरान जब हम पेशेंट को एग्जामिन करते हैं, चेक करते हैं, इस दौरान अगर कोई भी प्रॉब्लम सामने आती है, कोई कॉम्प्लिकेशन आती है, तो उसे इन टाइम डायग्नोज किया जाए और ट्रीट किया जाए। एंटीनेटल केयर में सबसे बुनियादी चीज है प्रेगनेंसी को डायग्नोज करना। सबसे पहले आप कंफर्म कीजिए कि पेशेंट प्रेग्नेंट है। उसके लिए आप उसका जो फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा उसको आप जानेंगे और आप उसका यूपीटी यूरिनरी प्रेगनेंसी टेस्ट करवाएंगे। इसके अलावा सीरम एसीजी लेवल भी रिक्वेस्ट किया जा सकता है, जो बेसिकली क्वांटिटेटिव नेचर का है। इसका लेवल जब बढ़ जाता है तो प्रेगनेंसी में हम कहते हैं जी पेशेंट प्रेग्नेंट है, क्योंकि इसके डिफरेंट लेवल्स होते हैं। नॉर्मल प्रेगनेंसी में इसका एक सर्टेन लेवल होता है, नॉन प्रेग्नेंट में इसका लेवल बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल। और जब एबनॉर्मल प्रेगनेंसी होती है, जैसे कि मोलर प्रेगनेंसी है या एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, तो उसमें इसका लेवल बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ता है। लिहाजा हम इसकी क्वांटिटेटिव वैल्यू से बहुत सारी चीजों को असेस कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अपने एक हेल्थ केयर गाइडलाइन चैनल में एक वीडियो मैंने सिग्निफिकेंस ऑफ अल्ट्रासाउंड पे भी बनाई थी कि हमें कब कितने अल्ट्रासाउंड एक प्रेग्नेंट लेडी के करने चाहिए। आप उसे भी देखिए, क्योंकि अल्ट्रासाउंड जो है वो ना सिर्फ ये कि प्रेगनेंसी को कंफर्म करेगा, बल्कि वो उसकी डिफरेंट वेराइटीज को भी, जैसे कि उसमें कंजेनिटल एनैमलीज हैं तो उसको डिटेक्ट कर लेगा और उस एबनॉर्मल बेबी को इन टाइम आप अबॉर्ट कर सकते हैं। और इसको एक प्रेगनेंसी है, दो हैं, मल्टीपल हैं, वो भी पता चल जाएगा। तो ये चीज जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये देखते हैं कि एक प्रेग्नेंट लेडी को 9 मंथ ड्यूरेशन में कितने विजिट्स करने चाहिए। एक तो है आइडियल नंबर ऑफ विजिट, उसमें आइडियली उसको 13 से 14 विजिट करने चाहिए। पहले 7 माह में हर माह में एक विजिट होगा, ये 7 विजिट्स हो जाएंगे। 8वां महीना जब लगेगा तो वो 2 विजिट करेगी, और जब 9 मंथ लगेगा तो वो 4 विजिट्स करेगी। हर हफ्ते उसको एक विजिट करना होगा। तो इस तरह से ये टोटल 13 विजिट्स जो है वो बनते हैं। लेकिन अगर हम देखें कि कम से कम विजिट्स कितने होने चाहिए, तो एक विजिट उसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कर लेना चाहिए, दूसरा उसको 24 और 26 के दरमियान कर लेना चाहिए, तीसरा जो है वो 32 टू 34 के दरमियान, और जो लास्ट विजिट है वो 36 से टर्म्स के दरमियान उसको कर लेना चाहिए। ये है मिनिमम नंबर ऑफ विजिट्स। अब हम ये देखेंगे कि इन एंटीनेटल विजिट्स में हम क्या करेंगे। पेशेंट को सबसे पहले हम एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में अपने पास बिठाएंगे, उससे आने का मकसद पूछेंगे, उसकी अगर कोई मौजूदा कंप्लेन होगी, कोई चीज़ उसको बॉदर कर रही है, तो हम उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसकी अगर वो पहला बच्चा नहीं है, पहले भी बेबीज होते रहे हैं, तो उसकी पास्ट ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री पूछेंगे कि पहले उसके केसेस नॉर्मल थे या वो सिजेरियन सेक्शंस थे, अगर थे तो उसकी वजह क्या थी। वो डिटेल से हिस्ट्री लेने के बाद हम उसकी फैमिली हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, ड्रग हिस्ट्री, एनी एलर्जीज, वो सारी चीज़ें हम डिटेल से मालूम करेंगे। फिर हम पेशेंट का एक एग्जामिनेशन करेंगे, जिसमें जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप पेशेंट का पैलर देखते हैं कि उसका रंग पीला तो नहीं। अगर पेशेंट का रंग पीला है तो इसका मतलब है उसमें एचबी लेवल कम है, जो इसके लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। हमारे मुल्कों में आयरन डेफिशिएंसी अभी भी बहुत कॉमन है, लिहाजा हमें इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। मेरे एक वीडियो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया पे है, उसमें हमने इस मसले को डिटेल से डिस्कस किया है, उसको प्लीज़ ज़रूर देख लीजिए। और इसके अलावा हम पेशेंट का वेट देखेंगे। अगर तो वेट नॉर्मल बढ़ रहा है, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 2 kg, सेकंड में 5 और थर्ड में 5, टोटल 9 मंथ्स में 12 kg तक ये वजन बढ़े तो नॉर्मल है। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि पेशेंट डायबिटीज़ का शिकार हो सकती है, उसको पॉलीहाइड्रेमियास हो सकते हैं या मल्टीपल प्रेगनेंसीज हो सकती हैं। हो सकता है उसके पेट में एक की बजाय 2 बच्चे हों, 3 हों, क्योंकि हमने बहुत सारे ट्रिपलेट्स भी देखे हैं, क्वाड्रुपलेट्स भी देखे हैं और डिलीवर भी करवाए हैं।
तो लिहाजा मल्टीपल प्रेगनेंसी में बहुत आउट ऑफ प्रोपोर्शन जो है ये इंक्रीज ऑफ वेट होता है और पेशेंट का पेट भी बड़ा होता है। इसी तरह जो है पीए की बहुत वैल्यू है, उसमें आप बेबी का फीटस का जो है साइज, उसकी जेस्टेशनल, उसकी फंडल हाइट और वो उसकी पोजीशन और फीटल कार्डियक एक्टिविटी जो है वो भी आप देखते हैं। और फिर इन सब चीज़ों को आप अल्ट्रासाउंड से कंफर्म भी कर सकते हैं। तो हर विजिट में पीवी की ज़रूरत नहीं होती, आपने ज़रूरी चीज़ों को देखना है। उसके बाद आ जाते हैं लैब्स की तरफ। लैब्स में जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपके पेशेंट का ब्लड ग्रुप। अगर तो आपकी पेशेंट नेगेटिव ब्लड ग्रुप से ताल्लुक़ रखती है तो हो सकता है उसका बच्चा पॉजिटिव हो। उससे क्या होगा कि रिसेस इनकम्पैटिबिलिटी के चांसेस हैं। पेशेंट के ब्लड में ऐसी एंटीबॉडीज बन जाती हैं जो आने वाले बच्चे को, इस बेबी को नहीं जो ऑलरेडी है, जो नेक्स्ट प्रेगनेंसी होगी उस बेबी पे वो एंटीबॉडीज अटैक करेंगी और उसके लिए वो बहुत नुकसान देगी। लिहाजा अगर आपका पेशेंट नेगेटिव ब्लड ग्रुप का है तो आप उसको उसका बेबी का ब्लड ग्रुप भी चेक करेंगे। बेबी अगर मदर की तरह नेगेटिव है देन इट्स ऑल राइट, लेकिन अगर बेबी पॉजिटिव है तो आप मदर को विद इन 72 आवर्स एंटीडी इंजेक्शन लगाएंगे। ओके, ब्लड ग्रुप के बाद आप आएंगे सीबीसी पे। उसमें आपने आपको पता है एचबी परसेंटेज देखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेटलेट काउंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इओसिनोफिल काउंट वगैरह, ये सब व्हाइट सेल काउंट इन्फेक्शन को शो करेगा। इओसिनोफिल वर्म इन्फेस्टेशन का आइडिया दे सकता है। और जनाब प्लेटलेट काउंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एज फॉर एज आप देखते हैं कि पीपीएच के चांसेस में अगर ज़्यादा खून पड़ जाए तो वो बहुत डेंजरस चीज़ है। तो प्लेटलेट काउंट का नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है एक प्रॉपर कोएगुलेशन के लिए, खून के रुकने के लिए। और उसके बाद हम पेशेंट की स्क्रीनिंग करते हैं हेपेटाइटिस बी सी के लिए और स्क्रीनिंग करते हैं HIV के लिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल का भी असेसमेंट होनी चाहिए। और अगर प्रीवियस हिस्ट्री है फैमिली के अंदर ऐसे बेबी की जो थैलेसीमिया माइनर या मेजर का शिकार था तो फिर आप हीमोग्लोबिनोपैथीज को भी ज़रूर कंसिडर करेंगे। और अल्ट्रासाउंड की जहाँ तक बात है उस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बताया है कि किस स्टेज पे कौन सा अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। एनामली स्कैन की बात करें तो उसमें अगर आपको कहीं भी नकल ट्रांसलूसेंसी ज़्यादा नज़र आती है तो आपने क्या करना है, आपने अल्फा फीटोप्रोटीन्स करा लेने हैं ताकि आपको पता चले कि ये बेबी डाउन सिंड्रोम तो नहीं। अच्छा, उसके अलावा आप उसके लिए आप क्रॉनिक विलिस सैंपलिंग भी ले सकते हैं। उसके लिए आप एमनियोटिक फ्लूइड के लिए आप एमनियोसेंटेसिस भी कर सकते हैं। वो आपकी चॉइस है कि आप उसको कैसे करना चाहते हैं, लेकिन उसको आप कभी भी मिस मत कीजिए। तो ये कुछ मैंने बेसिक्स और कुछ ग्रॉसली जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने आपसे डिस्कस की हैं कि एक प्रेग्नेंट औरत को अपनी प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर के पास ज़रूर आना चाहिए और कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो उसकी लाइफ को थ्रेट कर सकती है उसे पहले से डायग्नोज कर लीजिए, या उसके बेबी को अगर प्रॉब्लम दे सकती है तो उसे भी पहले से डायग्नोज कर लीजिए। दूसरी बात यह है कि एंड के मंथ्स में जो भी अल्ट्रासाउंड वगैरह आप कर रहे होते हैं उससे आपका एक माइंड मेकअप हो जाता है कि ये पेशेंट नॉर्मल डिलीवर करेगा या इसका आपको सी सेक्शन करना पड़ेगा। तो मोड ऑफ डिलीवरी जो भी हो, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे ऑपरेशन हो, उसके लिए आपकी टोटल तैयारी होगी और आप वेल प्रिपेयर्ड होंगे और आपका पेशेंट भी मेंटली प्रिपेयर्ड होगा। तो इन सब चीज़ों को जब आप माइंड में रखेंगे तो ये जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और मॉर्बिडिटी और पेशेंट के लिए जो इतने अजाब और प्रॉब्लम्स बनते हैं उससे आपका पेशेंट बच सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगती है आप इसे अपनी बहनों के साथ, सहेलियों के साथ, फैमिली में शेयर कीजिए और हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।